हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड मास को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बोर्ड मास रूल क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग यही टॉपिक देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी मैथ्स बुक को बनाते हैं तो वो बिन बोर्ड मास के रूल से बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए बोर्ड मास रूल बहुत ही सीखना मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड मास यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या है, इसका कुछ अर्थ निकलता है बोर्ड मास का। ठीक है, तो बोर्ड मास की यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ पे जैसे कि हम लिख चुके हैं BODMAS, बोर्ड मास हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, जब बी के मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है चार टाइप का ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब चार टाइप का ब्रैकेट होता है। तो इसमें जो फर्स्ट आ जाएगा ये रेखा ब्रैकेट, जिसको लाइन ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा रेखा ब्रैकेट, सेकेंड में स्मॉल ब्रैकेट, और थर्ड में आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे फोर में आ जाएगा हमारे पास बिग ब्रैकेट। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब चार टाइप का ब्रैकेट होता है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑफ, ऑफ के मतलब का के मतलब होता है गुना। अगर हमको जहाँ टू ऑफ अगर टू दिखे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है, डायरेक्ट मल्टीपल कर देना है, मतलब दो दूना के यहाँ पे चार कर देना है। अब यहाँ पे देखिए डी से क्या हो गया, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। अब एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ। यही वाला रूल अपने दिमाग में हटाओ। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उससे हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इसी एग्जाम्पल के मदद से आपको बोर्ड मास के रूल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल क्या कहता है तो समझिए। इस क्वेश्चन के मदद से हम लोग, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मेरा इस वीडियो में दो क्वेश्चन रहेगा, जो कि दो क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले बोर्ड मास के रूल से, इसका बोर्ड मास के रूल कुछ अर्थ निकलता है। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हम लोग चार टाइप का ब्रैकेट देखे थे, जो कि रेखा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसका काम करके ही हम लोग ऑफ का और मल्टीपल का और एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट में रेखा ब्रैकेट कौन सा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे जो जैसे है वैसा ही लिखेंगे, केवल इसमें क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट जहाँ दिखेगा उसका काम करेंगे। ठीक है, तो जो जैसे उसका एडिटिव उतार देना है, यानी कि 2 + 3 और यहाँ पे 6 - 2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए जैसा कि रेखा ब्रैकेट हम बोले हैं, तो रेखा ब्रैकेट के सबसे पहले काम करना है। तो 7 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 जाएगा। तो ये हमारा रेखा ब्रैकेट का काम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस, जो जैसे वैसे एडिटिव उतार दिया, यानी कि 6 / 3 और प्लस 6 - 2 और प्लस 2 ऑफ 2 है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये तो काम क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे रेखा ब्रैकेट का, अब देखना है कि आपको रेखा ब्रैकेट के बाद आता है क्या चीज, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को आप काम करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, तो इसको हम काम करेंगे सबसे पहले। यानी कि 2 + 3 कितना होता है, हमारे पास 5 होता है, और प्लस जो जैसे उसको एडिटिव उतार देना है। कर्ली ब्रैकेट और 6 - 2 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट प्लस 4 + 6 / 3 और यहाँ पे प्लस 6 - 2 और प्लस 2 ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये तो मेरा हो गया। अब यहाँ पे बी और डी, मतलब यहाँ पे बी से ब्रैकेट में सबसे पहले हम काम किए रेखा ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, अब इसको बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे इसके बाद। तो जो जैसे है वैसे एडिटिव उतार देना है और इसमें कर्ली ब्रैकेट का काम कर देना है। तो 5 प्लस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ये है, तो 6 में से -2 होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और प्लस 4 + 6 / 3 और प्लस 6 - 2 प्लस 2 ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
अब समझने वाला बात है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो सीखे थे बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, तो अब देखना है ब्रैकेट के तो हमारा सब काम खत्म हो गया, ठीक है, ब्रैकेट के काम क्लियर कर दिए। अब हमारा आता है ऑफ, तो ऑफ इसमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको जो जैसे है उसको एडजेक्टिव उतारिए, तो यानी कि 5 + 4 और +4 + 6 डिवाइडेड बाई 3 और +6 - 2। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए ऑफ का मतलब होता है का का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ऑफ दिखेगा वहाँ पे गुना का साइन नहीं लगाना है, डायरेक्टली मल्टीपल कर देना है, यानी कि 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये हमारा काम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि ये तो ऑफ के काम कर दिए, अब बता डिवाइड, तो इसमें यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको काम क्लियर करेंगे। तो 5 + 4 + 4 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो मतलब यहाँ पे 2 बार में कटा और +6 और माइनस में 2 और +4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अब तो मेरा डिवाइड का खत्म हो गया, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का कहीं भी साइन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है एडिशन, इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन करेंगे हम, जो जो माइनस है उसको अलग करेंगे, जो जो प्लस है उसको एक तरफ करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 4 कितना 10 11 12 13, और यहाँ पे 13 और 2 कितना हो जाएगा 14 15, और यहाँ पे देखिए 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 4 कितना हो जाएगा 25, तो हमारे पास हो जाएगा 25, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 25 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड मास का रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिए हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 6 - 2, तो मतलब क्या है कि ब्रैकेट का सबसे पहले काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया 6 - 2, तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम करेंगे, रेखा ब्रैकेट को काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखा ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करना, जो जैसे उसको एडजेक्टिव उतार देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे उसको एडजेक्टिव उतारिए और यहाँ पे रेखा ब्रैकेट का काम कीजिए। तो यहाँ पे 6 माइनस में 2 और प्लस में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस में 3, और यहाँ पे प्लस 7 में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 - 2 ऑफ 5 + 6 × 2 स्मॉल ब्रैकेट में है, ठीक है। अब देखिए रेखा ब्रैकेट के बाद आता है मेरा स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास कहाँ कहाँ है देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और एक यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसी को काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 - 2 होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 6 - 3 और प्लस 5 + 8 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस में 2, और ऑफ यहाँ पे 5 है, और प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट खत्म, ये आ जाएगा बिग ब्रैकेट। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो मेरा स्मॉल ब्रैकेट भी काम क्लियर हो गया, रेखा ब्रैकेट भी था वो भी काम क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट काम करेंगे तो 6 - 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में 2 ऑफ 5 + 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बी से ब्रैकेट का तो काम हम लोग खत्म कर दिए। अब यहाँ पे ऑफ आता है, तो ऑफ को सबसे पहले देखना है कि ऑफ कहाँ है, तो ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे, तो यानी कि 4 + 3 + 5 प्लस यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4, जो जैसे उसको एडजेक्टिव उतारिए और केवल ऑफ की काम कीजिए, माइनस यहाँ पे 5 गुना कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 12, ठीक है। आया बात समझ में।
तो यहाँ पे देखिए ऑफ का जो था साइन यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल करना है, कोनो मल्टीपल के यहाँ पे साइन नहीं लगाना है, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीपल करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 + 3। अब यहाँ पे देखिए एक सेकंड यहाँ पे बात समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे ऑफ का काम कर दिए तो अब आता है डिवाइड का काम। तो डिवाइड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है, अब इसका काम करेंगे जो जैसे उसको एडिटिव उतार देना है, ठीक है। तो 4 + 3 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे +4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 2 बार में लगा भाग। अब यहाँ पे माइनस में 10 प्लस में 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो अब इसको जब यहाँ पे डिवाइड का काम खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे मल्टीपल का। तो मल्टीपल का मेरा भाई नहीं है तो इसमें काम नहीं कर सकते हैं मल्टीपल का, ठीक है। तो मल्टीपल से आगे बढ़िए तो अब यहाँ पे एडिशन आता है। तो एडिशन को आप देखिए कहाँ पे एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ना है, सबसे पहले -16 के एक तरफ करना है, +16 के एक तरफ करना है जोड़ करके, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मेरा 12 प्लस में है, 2 प्लस में है, 5 प्लस में है, 3 प्लस में है, 4 प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 होता है, 7 5 12 होता है, 12 और 2 कितना होता है 14, और 14 और 12 कितना होता है 14 12 हमारा आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मतलब 26 आ जाएगा। 26 और यहाँ पे माइनस में 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का काम कीजिए। 26 - 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि 16 बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 आंसर आ चुके हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट ऑल टू ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उस बोर्डमास रूल से। चलिए अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ले चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी बस वही फ्लो करना है जैसे हम बताते आए हैं, ठीक है। इसको बारीकी से समझिए, वो वैसा ही है, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको में भी हम लोग को रेखा ब्रैकेट का काम करना है। तो इसमें देखना है कि रेखा ब्रैकेट कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेखा ब्रैकेट इसमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो रेखा ब्रैकेट नहीं है तो क्या हुआ, स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट का काम क्लियर करेंगे, इसके बाद ना ऑफ का काम करेंगे, इसके बाद मल्टीपल का, इसके बाद एडिशन का, इसके बाद सब्ट्रैक्शन का, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे रेखा ब्रैकेट, तो आप देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले काम करेंगे, तो जो कर्ली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पे 6 - 3 कीजिएगा तो कितना जाएगा 3, और प्लस में 6 और ऑफ हो जाएगा 2 + 7 डिवाइडेड बाई 7 और +6 + 2, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 6 - 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का काम क्लियर हो गया, और कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे बिग ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए अब तो हमारे पास आ चुका है कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे पूरा में है, तो अब पूरा में नहीं कीजिए कर सकते हैं एक बार में, इसलिए पूरा जो है इसके अंदर में आप करना पड़ेगा, कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऑफ का काम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, 3 प्लस यहाँ पे 6 दूना कितना होता है 12, और यहाँ पे कल देखिए ऑफ का काम तो कर दिए 6 दूना 12, और प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 + 6 प्लस में 2 माइनस में 4। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे ऑफ का काम कर दिए तो अब आ जाएगा डिवाइड का काम। तो डिवाइड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है, तो कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 3 प्लस में 12 प्लस में 7 एकम 7 हो जाएगा, और प्लस 6 प्लस में 2 माइनस में 4 कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो अब यहाँ पे डिवाइड का काम कर दिए, तो अब देखिए मल्टीप्लाई के, तो मल्टीप्लाई के कहीं भी नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आता है एडिशन का, एडिशन के यहाँ पे देखना है कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ यहाँ और एक ये है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 12 और 3 कितना होता है 15, 15 6 कितना होता है 21, 21 और यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, एक होता है 24। तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे जो -4 है इसको 4 कर दीजिए। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट काम खत्म हो गया, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लग जाएगा। तो अब यहाँ पे 24 - 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। आई होप कि आप सभी को बोर्ड मास रूल क्लियर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।